व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो हमारे जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब हैं, जो दुनिया में वैसे अभी वो बैंक मतलब खुद भी कर्जे में है बहुत ज़्यादा। और दुनिया को जिसने सिखाया कि भाई एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, वो खुद कर्जे में। एक दूसरा साइड ऑफ जो कर्जा है इनका, जो बहुत सारे लोग बात नहीं करते कि वो कर्जे में वो सही है कि गलत है, पर एक उनका दूसरा एंगल है। वो प्राउडली बोलते हैं कि यस आई एम इन डेट, और प्राउडली वो इस बात को ओन भी करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डेट में हूँ। यस आई एम इन डेट। अगर मैं बैंकरप्ट हुआ या मैं डिफंक किया तो बैंक भी डिफंक करेंगे, क्योंकि मैंने बैंक से तो कर्जा ले रखा है। तो ये बहुत स्मार्टली और बहुत ही बोल्ड उनका स्टेटमेंट रहता है हर जगह, और मूव उनका भी बड़ा बोल्ड है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कर्जा वहाँ से लिया है। एक सबसे अच्छी बात पता है कर्जे में रहने की, सबसे बेहतरीन बात है, अगर आप कर्जे में हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ही पेज जीरो टैक्सेस। इस बारे में बहुत प्राउडली वो कहता है कि आई पे जीरो टैक्सेस, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं भाई, मैं तो कर्जे में जी रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया बात है रॉबर्ट कियोसाकी साहब की, और इन सब चीज़ों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने अक्सर बात की है, वो है कैश फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि भाई कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि कैपिटल अप्रिसिएशन। वो इसमें बिलीव ही नहीं करते कि कोई चीज़ हमने ओन करी और उसकी वैल्यू बढ़ती रही। हालांकि रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस को एक्वायर किया है। गोल्ड माइंस और सिल्वर को बहुत ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं। वो गोल्ड माइंस को तो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, सिल्वर माइंस का आई एम नॉट श्योर, बट सिल्वर उनके पास इन फिजिकल फॉर्म बहुत ज़्यादा सिल्वर है। अच्छा, वो पेपर गोल्ड होता है, मतलब कि पेपर जो बॉन्ड्स होते हैं गोल्ड के और ये सब, उन सब में बिलीव नहीं करते। वो फिजिकल टैंजिबल एसेट में बिलीव करते हैं। इस वक्त उन्होंने पूरे इंटरनेट पे हर जगह मुहिम छेड़ रखी है कि भाई ये सब जो पेपर करेंसी है हमारी, ऐसे डॉलर को ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं वो, कि ये बेकार है, इसको फेंक दो, ये इसकी दो कौड़ी की वैल्यू नहीं है। क्या एक्चुअल रियल करेंसी है? गोल्ड का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। जो मुझे विकराल घबराल पहले हमारे एक वो आता था सोनी पे, आई थिंक सोनी पे आता था, मैक्स पे, उसमें वो सोने के सिक्के के पीछे भागता रहता था। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, गोल्ड के और सिल्वर के पीछे वो भागते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हर जगह लेके जाते हैं, और हर जगह वो डेमो के लिए दिखाते हैं, देखो दिस इज़ रियल मनी, दिस इज़ रियल मनी। तो उनका कहना है कि भाई जो रियल मनी जो है, वो अगर आप ओल्ड फॉर्मेट में जाएं और पुरानी हमारे पीछे जाएं, तो जो गोल्ड होता था वही एक्चुअली रियल मनी होता था, और गोल्ड के टर्म्स में देखा जाता था रियल मनी। और पहले जब हमारा जो प्रिंटिंग ऑफ द मनी स्टार्ट हुई थी, वो गोल्ड से ही हुई थी, कि गोल्ड रख के आप उतने का ही नोट छाप सकते हो। पर धीरे धीरे गोल्ड और प्रिंटिंग मनी का कनेक्शन टूटा, जो फेड ने तोड़ा, और उसके बाद फेड ने गोल्ड का कनेक्शन हटा के अंधाधुन नोट छापा है फेड का। उससे क्या होता है कि वैल्यू की जो आपकी मनी की वैल्यू, सबसे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, और उससे आ जाता है इन्फ्लेशन। हालांकि अब हम इस टॉपिक पे किसी और बात करेंगे, पर हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में हमारे रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं भाई कुछ भी करो, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसेट आप एक्वायर करो, उससे कैश फ्लो आना चाहिए, यानी कि कोई भी आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिससे आपको हर महीने तनख्वाह मिलती रहे। अब ये हो सकता है रियल एस्टेट। उनका कहना है कि अगर आप रियल एस्टेट का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि कैश फ्लो रियल एस्टेट में जनरेट करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स ओन करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो उनको अक्रॉस द ग्लोब उनके पास बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट अपार्टमेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, तो मैं यहाँ बोल नहीं रहा, बट उनके पास लाखों में रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने खुद ओन करे हुए हैं, और उसको वो रेंट करते हैं। रेंट से उनके हर महीने पैसा आता है, और हर महीने जो पैसा आता है रेंटिंग करके, वो पैसा जाता है बैंक में, क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्जा लेके वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। अब यूएस में थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, क्योंकि यूएस में जो है 1-2% पे आपको ब्याज मिल जाए, ब्याज की दरों पे 1% ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाता है। पर हमारे यहाँ 1% का, हमारे तो 8% लेना पड़ेगा आपको। तो आप 1% लोगे अगर आप रेंट कर दोगे, तो आपको वो है। तो एक्चुअली बेसिकली क्या ये सिस्टम कैसे काम करता है कि आपकी अगर नेटवर्थ बहुत अच्छी स्ट्रांग है, और तो बैंक आपको पैसा देने के तैयार हो जाता है। बैंक आपको पैसा देता है तो आपको तो 1% के हिसाब से ही चुकाना है उसको, बट आप वहाँ जो पैसा रेंट पे लोगे वो अच्छा खासा पैसा लोगे। तो उस हिसाब से आप 1%, जब 1% आपको इंटरेस्ट पे आपको जब पैसा वापस करना है, तो आपको पैसा वापस कम करना है एज कम्पेयर टू जितना आप रेंट ले लोगे। तो ये यूएस में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, और इससे रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही मोटा पैसा
बनाया, इतना बड़ा एम्पायर ही उन्होंने अपने रियल स्टेट के आसपास किया। पर उनका उनका कहना है कि ये रियल स्टेट, हमें लगता है कि रियल स्टेट यूएस में करना आसान है, उनका कहना है कि रियल स्टेट हर जगह प्रैक्टिस करना आसान है। वहाँ हो सकता है 7-8% आपको इंडिया में मिलना पड़े या 9% 10% पे आपको ब्याज पे पैसे मिले, बट वो भी पॉसिबल है अगर आप सही प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं, सही प्रॉपर्टी को टारगेट कर लेते हैं। तो भाई कैश फ्लो की कहानी घूम फिर के यही आती है कि आपको हर महीने आपको कैश फ्लो आना चाहिए। किसी भी कंपनी से, किसी भी बिजनेस से आपको कैश फ्लो अगर आता है हर महीने, तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे कि ये यूट्यूब का बिजनेस, अगर आपका यूट्यूब का चैनल हिट हो जाता है और अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल हिट कर दिया तो मुझे भी हर महीने पैसे आने लगेंगे, और आते हैं तो आपको ज़रूर मैं बहुत बड़ा थैंक यू लिख के दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, बिल्कुल, क्योंकि आप ही लोग वैसे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं की वजह से ये यूट्यूब चैनल हिट हो रहा है, जितना भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं जिससे आपको रेगुलर एक कैश फ्लो आ रहे हैं, तो आप समझें कि वो एक ज़्यादा बेटर बिजनेस है, ना कि कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आप वेट करें। कैपिटल अप्रिसिएशन वो चीज़ होती है यानी कि आप किसी भी आपने चीज़ को एक्वायर कर लिया और उसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ेगी, पर उसकी फ्यूचर कीमत में अगर फ्यूचर में उसकी कीमत नहीं बढ़ी तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको हर महीने कैश फ्लो आने से आपकी जो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ब्लड, जैसे ब्लड आपका लगातार दौड़ता रहता है आपके शरीर में, तो आपके सारे हार्मोन्स काम करते रहते हैं, आपकी सारी बॉडी के फंक्शंस काम करते रहते हैं। इसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि मनी इज़ एग्जैक्टली लाइक ब्लड, और जो जब तक आपके थ्रू सर्कुलेट होता रहता है, आपके अंदर एनर्जी रहती है और आप भी नए नए आइडियाज़ के बारे में सोच पाते हो। पर अगर मनी का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया तो आप समझो कि आपके पास प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा बेटर आइडियाज़ नहीं सोच पाते। इसलिए कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखते हैं आपको हमेशा हर वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी साहब। इसके अलावा कैश फ्लो के लिए आप कुछ और बिजनेस भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब और अपार्टमेंट्स हमने जैसे डिस्कस किया, ऐसे ही आप कोई भी कैश फ्लो के लिए कोई भी रनिंग बिजनेस देख सकते हैं। जैसे कि याद रखिए वॉरेन बफेट ने एक स्लॉट मशीन लगाई थी वो बार्बर पे, जब वो 12 साल के थे। 12 साल के उन्होंने एक स्लॉट मशीन उठा के लगा दी एक बार्बर शॉप में, और बार्बर शॉप में जब भी कोई बाल कटाने आता था तो थोड़ा वेट करता था, जब तक वो स्लॉट मशीन में गेम खेलता था, और उसके बाद वो बार्बर के पास जाता था बाल कटाने। जब तक वो वेट करता था तब तक वो स्लॉट मशीन में गेम खेल के अपना टाइम पास करके वॉरेन बफेट को अमीर बना रहा था उस टाइम। तो वॉरेन बफेट 12 साल की उम्र में अगर ये सोच सकते हैं तो हर कोई सोच सकता है, और हमें भी 24 घंटे ये सोचते रहना चाहिए कि कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको हम ऑटोमेट करके रख सकते हैं, जो कि हमें रेगुलर एक कैश फ्लो का इनकम का जरिया क्रिएट करता रहे। तो दैट्स इट फॉर द होल वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ में आया कि कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप भी कोई आइडिया सोच रहे हैं ऐसा, या आपके दिमाग में कोई आइडिया जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। कोई आइडिया आप डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे कोई रनिंग बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपका कैश फ्लो लगातार आ रहा है, वो भी अपना मेंशन जरूर करें। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe. I will see you in the next video. Bye bye.